Assalamu alaikum class 10. Today is 16th of July 2020 and we were doing chapter number 3 input and output handling और इसके हमने प्रैक्टिकल स्टार्ट करने हैं। तो आज हम एक प्रोग्राम राइट डाउन करेंगे अपने पास जो कि होगा टू टेक आउटपुट यूजिंग प्रिंट एफ फंक्शन और आउटपुट में भी हम सिर्फ इंटीजर टाइप डेटा आउटपुट करवाएंगे। वो किस तरह लिखा जाएगा, सबसे पहले आप देख सकते हैं आपके पास आई हुई हैं हेडर फाइल्स। हेडर फाइल पहले है इन हैश इंक्लूड के साथ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के साथ हैश इंक्लूड stdio.h एंड हैश इंक्लूड conio.h। ये दो हेडर फाइल्स हमें चाहिए इस प्रोग्राम के लिए। उसके बाद हमें हमारा मेन फंक्शन होता है और आप देख सकते हैं कि हमारे प्रोग्राम में कहीं पे भी कैपिटल लेटर्स यूज़ नहीं हुए। कीप इन माइंड जब कभी आप प्रोग्राम राइट डाउन करें, भले आप कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हों या फिर आप अपनी नोटबुक पे प्रोग्राम राइट डाउन करें, आप हमेशा स्मॉल लेटर्स यूज़ करेंगे सारे कीवर्ड्स के लिए या फिर फंक्शन नेम्स के लिए। ठीक है जी। अच्छा, मेन और उसके साथ एम्प्टी ब्रैकेट्स, फिर हमारे पास कर्ली ब्रेसेस से प्रोग्राम की मेन की बॉडी स्टार्ट होती है, मेन फंक्शन की बॉडी स्टार्ट होती है और ये एंड हो रही है यहाँ पे। ठीक है जी, इनको कभी भी मिस नहीं करना। अगर आप ये मिस कर देंगे तो आपका ये मेन फंक्शन जो है ये इसकी बॉडी कंप्लीट नहीं होती। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मेन फंक्शन की कर्ली ब्रेसेस के बाद हमारे पास क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज़ किया हुआ है। क्लियर स्क्रीन का फंक्शन आपके जो आउटपुट डिस्प्ले होता है उस पर कई दफ़ा ऐसे होता है कि आप 1, 2 और 3 टाइम्स और बार बार एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो, तो ऐसे होता है कि आपके जो प्रीवियस प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुए होते हैं उनकी आउटपुट आपकी स्क्रीन पे प्रिंट छोड़ जाती है। ठीक है, प्रिंट रह जाता है उसका। और वो जब आप न्यू कोई प्रोग्राम रन करते हैं तो आपकी जो स्क्रीन होती है उस पर पिछला जो आपका आउटपुट आया होता है वो भी डिस्प्ले हो रहा होता है। सो आप क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज़ करते हैं उसको अवॉइड करने के लिए। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इंट, दिस इंट इज़ अ कीवर्ड, ये होता है इंटीजर डेटा टाइप के लिए। ठीक है जी, इंटीजर टाइप का डेटा, क्योंकि हम लोग प्रोग्राम लिख रहे हैं टू आउटपुट नंबर्स यूजिंग प्रिंट एफ फंक्शन, तो नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर नंबर्स हम ले रहे हैं। ठीक है, वैसे तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स भी होते हैं लेकिन हम यहाँ पे इंटीजर टाइप डेटा यूज़ कर रहे हैं। इंटीजर टाइप हमने 3 कंटेनर्स 3 वेरिएबल्स लिए हैं और उनको कांस्टेंट वैल्यू असाइन कर दिया है। पहला है ए बी, 3 नहीं है 4 सॉरी, ए बी सी डी 4 वेरिएबल्स लिए हैं और इनको हमने कांस्टेंट वैल्यूज असाइन कर दी हैं ए 1 2 3 4। ठीक है जी। अब हमारे जो कंटेनर्स थे इंटीजर टाइप के ए बी सी एंड डी, इन सारे कंटेनर्स के अंदर 1 2 3 4 रिस्पेक्टिवली वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। उसके बाद हम अब कंटेनर्स बनाने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ करेंगे इन्हीं कंटेनर्स में से डेटा आउटपुट लेने के लिए। ठीक है जी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रिंट एफ का फंक्शन मेरा 2 लाइन्स में शिफ्ट हुआ है बिकॉज द बोर्ड हैव लेस विड्थ। तो आपकी ये जो बोर्ड इतना वाइड नहीं है, इस वजह से ये 2 लाइन्स पे, अदरवाइज आपने एक ही लाइन में ये सारा स्टेटमेंट राइट डाउन करना होता है। प्रिंट एफ आपके पास प्रिंट एफ का जो फंक्शन है ये स्टार्ट हो रहा है आपकी इस इन पैरेंथीसिस से, या आप देख सकते हैं ये इनक्लोज्ड है पैरेंथीसिस में। ठीक है, और पैरेंथीसिस के बाहर सेमीकोलन है, ये इंडिकेट करने के लिए कि ये पूरी स्टेटमेंट है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है पैरेंथीसिस से डबल कोट्स। डबल कोट्स के अंदर हम लोग क्योंकि 4 वेरिएबल प्रिंट आउट करवा रहे हैं और उन वेरिएबल की टाइप हमारे पास इंटीजर है, डेटा टाइप इंटीजर है, तो इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है $d। हमने यहाँ पे $d यूज़ किया है प्रिंट एफ के फंक्शन में डबल कोट्स के अंदर। ठीक है, डबल कोट्स में चारों वेरिएबल्स ए बी सी डी के लिए हम $d एंड $t 4 टाइम्स हमने लिया है और इनके दरमियान में ये एस्केप सीक्वेंस यूज़ किया है \t। ये इनके दरमियान में इसलिए यूज़ हुआ है कि ये आपका जब आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले हो तो उस आउटपुट में मतलब नंबर्स बहुत जुड़े हुए ना आए, बल्कि उनमें गैप हो 8 स्पेसेस का, एक टैब का। ठीक है जी। तो हमारे पास $d/t अप टू 4 टाइम्स। ठीक है, और उसके बाद डबल कोट्स यहाँ पे क्लोज हो रही हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर और आपके जो एस्केप सीक्वेंस हैं ये डबल कोट्स के अंदर आते हैं हमेशा, और जो वेरिएबल के नेम्स होते हैं
कंटेनर्स के या वेरिएबल के नेम होते हैं वो इन डबल कोट्स के बाहर स्टार्ट होंगे। अब ये देखें, डबल कोट्स के साथ कॉमा है और कॉमा के बाद आपके वेरिएबल के नेम है ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ठीक है। और उसके बाद ये स्टेटमेंट क्लोज। उसके बाद आपका गेट सी एच का फंक्शन है और रिटर्न ज़ीरो है। आप देख सकते हैं हर एक स्टेटमेंट के एंड पे आपको सेमी कॉलन नज़र आ रहा है। ये इसलिए कि हर एक स्टेटमेंट, एवरी स्टेटमेंट इन सी प्रोग्राम मस्ट एंड विद अ सेमीकोलन, ठीक है जी। उसके बाद आपका फंक्शन, मेन फंक्शन की बॉडी क्लोज हो रही है। अच्छा, अब इसका आउटपुट स्क्रीन पे क्या आएगा? जब आप कंट्रोल F9 ऑल्ट F9 प्रेस करोगे, कंट्रोल F9 प्रेस करोगे तो आपका ये प्रोग्राम जो है कंपाइल होके आपको आउटपुट डिस्प्ले कर देगा। और आपका आउटपुट स्क्रीन जो ब्लैक स्क्रीन होती है उस पर आपके पास टॉप पे ये 4 नंबर लिखे हुए आएंगे 1 2 3 4, और इनमें गैप होगा 8 स्पेसेस का, जैसे आपको यहाँ पे गैप नज़र आ रहा है, ठीक है जी। ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम था। वी विल प्रैक्टिस दिस प्रोग्राम इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेसन। You have to note this program on your notebooks. Thank you. That is all for today. Allah Hafiz.